कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ कि ध्वनि क्या है और ध्वनि के नियम क्या हैं। उसके जो विद्वानों के मत हैं उसमें ध्वनि के बारे में क्या क्या कहा है वो भी मैं बताऊँगी, और कुछ प्रकार हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता दूँगी। तो ये किसी ने मुझे कमेंट किया था, एक बच्ची है उसने कमेंट किया था कि ध्वनि के बारे में, ध्वनि के नियम का मतलब नियम के बारे में मुझे बताइए। तो आज मैं उसी के लिए लेकर आई हूँ। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उससे पहले आइए देखते हैं कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि का जो सामान्य अर्थ होता है वो आवाज़ या गूंज किसी चीज़ का होता है, या फिर आप ये समझ लो कि जैसे पक्षियों की चहचहाट, मेघ गर्जना, पशुओं की आवाज़ में, तूफान की आवाज़ में, इन सब की आवाज़ों में जो आवाज़ आदि सभी के कोलाहल के हैं, परंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह ध्वनि नहीं है। ठीक है, भाषा विज्ञान की जो दृष्टि है उसके हिसाब से ये जो गूंज है आदि पक्षियों की चहचहाट है, ये सब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक यह ध्वनि सार्थक पदों तथा अथवा वाक्यों के निर्माण में सहयोगी नहीं होगा, वह केवल शोर की ही श्रेणी में आएगा। क्या होगा कि जो ध्वनि होती है वो सार्थक पदों में जब तक नहीं आएगा, वाक्यों का निर्माण जब तक नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ शोर की श्रेणी में आएगा। ठीक है, यही ध्वनि जब सार्थक के रूप में प्रयुक्त होता है तब वो भाषा विज्ञान की ध्वनि के रूप में पहचानी जाती है। क्या है कि जब वो आता है तो भाषा विज्ञान की ध्वनि के रूप में पहचानी जाती है। वही मैं मतलब वही कह रही हूँ कि जो ध्वनि होता है वही मनुष्य के रूप में मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ जब सार्थक पदों का निर्माण करे तब ही भाषा विज्ञान की दृष्टि से वह ध्वनि कहलाती है। क्या है कि जो मनुष्य के मुख से जो उच्चारित होती है होने वाली जो ध्वनियाँ हैं, जब सार्थक पदों का निर्माण करे तभी भाषा का वो दृष्टि से ध्वनि कहलाती है। ठीक है, विश्व में विविध भाषाओं का अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भाषा के समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जो भाषा जो होती है वो कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने में करती रहती है, यही सदैव से ही चला आ रहा है। ठीक है, भाषा क्योंकि परिवर्तनशील है, इसीलिए भाषा का अंग ध्वनि उसमें परिवर्तन होता रहता है। जो भाषा जो है वो है कि भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, इसीलिए उसका भाषा का जो अंग होता है वह ध्वनि से परिवर्तित होती रहती है, ये स्वाभाविक है। ठीक है, कुछ परिवर्तन का जो क्षेत्र सीमित होता है और कुछ परिवर्तनों का क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है, अत्यंत व्यापक होता है। वहीं पे जो भाषा का नियम व्यवहारिक और परिवर्तनशील होता है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाषा व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान के लिए प्रयोग की जाती है। भाषा क्या है कि व्यक्ति के विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग की जाती है, उसी की परिस्थिति में परिवर्तन होता रहता है। भाषा जो है उसी की परिस्थिति में परिवर्तन होता रहता है। पहनावे, वेशभूषा, खान पान, सभी चीज़ों के परिवर्तन का असर भाषा पर ही पड़ता है। ठीक है, अगर हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ का भाषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का परिवर्तन मतलब वेशभूषा, वहाँ की बोलचाल जो होते हैं वो भाषा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, परिवर्तन ध्वनियों में होने वाले परिवर्तन के कारण भी होता है। ठीक है, वो होता है भाषा का ही एक अंग ध्वनि है। भाषा का क्या है, भाषा का ही एक अंग है ध्वनि। भाषा में होने वाले परिवर्तनों ध्वनियों में होने वाले परिवर्तनों के कारण भी होते हैं। प्रत्येक भाषा में किसी कार्य विशेष
में कुछ ध्वनि संबंधित परिवर्तन घटित होते हैं, उन्हें हम व्यवहारिक दृष्टि से ध्वनि का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो परिवर्तन जो होता है उसी को ये जो होता है कि परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन संबंधित ध्वनि संबंधित परिवर्तन विघटन घटित होते रहते हैं, उन्हीं को हम व्यवहारिक रूप में ध्वनि नियम कहते हैं। जो ध्वनि नियम कहते हैं। अब मैं थोड़ी सी ध्वनि नियम के बारे में बताती हूँ कि भाषा का मूल आधार ध्वनि के चिन्ह से है। क्या है? भाषा का मूल आधार ध्वनि से है। ध्वनि चिन्हों की समिष्टि को ही भाषा कहा जाता है। ध्वनि चिन्हों की समिष्टि को ही भाषा कहा जाता है। भाषा के चारों अंग ध्वनि, अर्थ, पद और वाक्य में परिवर्तन होता रहता है। क्या है कि जो भाषा का जो अंग है वो ध्वनि है। ध्वनि में जो पद है और अर्थ है और वाक्य है वो परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा के परिवर्तन का आरंभ मुख्य रूप से ध्वनि से ही होता है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया है कि भाषा का जो मुख्य रूप है वो ध्वनि है और ध्वनि से ही परिवर्तन होता रहता है। भाषा से ही ध्वनि परिवर्तन होता रहता है। भाषा परिवर्तन के शब्दों में वर्ण विचार संबंधित परिवर्तन या ध्वनि ही मुख्य कारण होता है। क्या होता है कि जो वर्ण विचार परिवर्तन होता है वही ध्वनि के मुख्य कारण होते हैं, जिसके कारण एक मूल शब्द समय अनुसार दूसरे रूप को धारण कर लेता है। जो इसका जो मूल शब्द समय होता है वो दूसरे रूप में धारण कर लेता है। अब विद्वानों के अनुसार मैं थोड़ा सा बता दूं तो मैंने उससे पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जो भाषा का परिवर्तनशील के साथ साथ वो भाषा की ध्वनि में भी परिवर्तन होता रहता है। ये सभी देश कालों में सामान्य परिस्थिति के में सामान्य रूप से घटित किया जाता है। ठीक है, घटित होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं कि गति का जो नियम होता है, गति का नियम हो गया, गणित के नियम, पाइथागोरस आदि, उसी प्रकार भाषा को भी कुछ नियम भाषा विदों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं विद्वानों के मतानुसार थोड़ा सा बता देती हूँ कि विद्वानों का जो मत होता है वो उन्होंने क्या कहा है कि ध्वनि परिवर्तन के अभिप्राय में कुछ ऐसे विद्वान जो होते हैं उन्होंने अपने मत क्या दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पीजी टक्कर जो हैं उन्होंने कहा है कि किसी भाषा का ध्वनि नियम वह कथन है जिसका संबंध भाषा विशेष की किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह में विशेष काल और विशेष परिस्थिति में होने वाले नियमों का विकार होता है। क्या होता है कि जो किसी भाषा की ध्वनि नियम होता है जो वह कथन है जिसके संबंध में भाषा विशेष की किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह, जो ध्वनि होती है या ध्वनि समूह होती है, वे विशेष काल और विशेष परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन का नियम होता है, वो होने वाले नियम का विकार होता है। ठीक है, वहीं भोलानाथ तिवारी जो हैं उन्होंने कहा है कि किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में किसी विशिष्ट काल और विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन अथवा विकार को उस भाषा का ध्वनि नियम कहा जाता है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा का जो विशिष्ट भाषा है, जो कुछ विशिष्ट ध्वनि है और विशिष्ट काल और विशिष्ट दशाओं में जो नियम परिवर्तन अथवा विकार होता रहता है उसी को हम भाषा का ध्वनि का नियम कहते हैं। ठीक है, वहीं पे इसकी जो थोड़ी सी मैं विशेषताएं बता दूं तो भाषा परिवर्तन की किसी मूलक भाषा के लिए ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, दूसरी भाषा पर वह नियम लागू नहीं होता। क्या होता है कि जो भाषा का नियम होता है वो किसी और पे लागू नहीं होता। प्रत्येक नियम देश विशेष से संबंधित रखता है। ठीक है, जो प्रत्येक नियम है वो देश विशेष से संबंधित रखता है।
वहीं अन्य भाषाओं पर लागू नहीं होता और इसका संबंध काल विशेष से भी होता है। काल के अनुसार परिवर्तन होने पर नियम उसी भाषा पर लागू हो यह भी संभव नहीं होता। जो काल नियम के अनुसार परिवर्तन होता है वह नियम उसी भाषा पर लागू हो ये तो संभव नहीं होता है। ठीक है। वहीं पे जो सार्थक अर्थ की उत्पत्ति करते हैं यही ध्वनिहीन मनुष्य की चिंता का अभिव्यक्ति का उपाय है। ठीक है। जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य ध्वनियों में ही नहीं सोचता बल्कि वह सार्थक पदों से सोचता है और सार्थक पदों के रूप में मनुष्य के मस्तिष्क में विचार रहते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार यह पद मुख से उच्चारित करता है। व्यक्ति के स्वर यंत्र से पदों के अंगभूत ध्वनियों का उच्चारण उसकी अवस्था के क्रमानुसार होता है। जैसे कि कपड़ा, रोटी, शरबत, आहट, चाबी आदि कालक्रमानुसार जो मानवीय वाणी ही ध्वनि कहलाती है। ठीक है। ध्वनि इकाई से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों में ध्वनि इकाई की अवस्था रहती है और शब्दों के अभिव्यक्ति के लिए स्वर यंत्र ध्वनि इकाई का क्रमशः उच्चारण होता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ध्वनि नियम का जो वो है प्रकार है वो थोड़ा मैं बता देती हूँ कि भाषा विज्ञान में ध्वनि नियम से तात्पर्य यह है कि मानव भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के परिवर्तन से संबंधित रखने वाले नियम हैं। कुछ विशिष्ट ध्वनि नियम निम्न प्रकार के हैं। पहला मैं देखती हूँ कि ग्रिम नियम है, दूसरे में ग्रासमैन नियम और बर्नर नियम, तालव्य नियम और मूर्धन्य नियम। ये जो लास्ट में तालव्य और मूर्धन्य आएगा उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपके हायर एग्ज़ामों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो भी कमेंट जो भी चीज़ें चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो मैं आपके लिए रोज़ नया वीडियोस बनाऊंगी। आपको जो चाहिए वो मैं लाऊंगी। ठीक है।